हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे जैसे कि कार्य और समय के चैप्टर जो है उसको आज करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बेसिक जानते हैं कि जैसे समय और कार्य में एक ऐसा होगा जैसे कि कोई व्यक्ति 10 दिन में कार्य करता है और कोई 5 दिन में। इसको हम कैसे करें? इसमें क्षमता निकालना पड़ता है। कुल क्षमता कितना है। एक व्यक्ति अगर करेगा तो उसकी क्षमता क्या है, बी अगर करेगा तो उसकी क्षमता क्या है। सबसे पहले ये पता करेंगे। अगर ये 10 दिन में किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 5 दिन में करेगा, हमको 10 और 5 का ऐसा देखो कि एलसीएम लेना पड़ता है। मतलब ऐसा कि दोनों से कट जाए, दोनों एक कुल क्षमता, मतलब ये उनका कार्य हो जाएगा। जैसे 10 ये कुल कार्य हो जाएगा उनका कार्य। कुल कार्य मतलब अपने को मानना पड़ता है 10, ऐसा कि वो दोनों काम कर सके। इसमें कोई कुल कार्य नहीं होता, लेकिन उसको मानना पड़ता है 10। अब ये अगर ये 5 की क्षमता से अगर काम करता है बी, तो दो दिन में कर देगा। और ये अगर 10 दिन में करेगा वो 1 की क्षमता से। ये मतलब उनकी क्षमता है, इसकी 2 क्षमता है और इसकी 1 क्षमता है। ये 10 दिन में 1 की क्षमता से कार्य करेगा और ये 5 दिन में 2 की क्षमता से कार्य करेगा। ये उनका एलसीएम, ये एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम ये 10 से एक ही बार में कट जाएगा, ये 2 बार में। दोनों अगर एक साथ काम करें, मतलब अगर दोनों को एक साथ काम कराएंगे, तो दोनों 1 और ये 2, दोनों को 3 काम करेंगे। तो इसको अपन 3 से भाग दे देंगे। 3 1/3, मतलब इतने दिन में काम कर लेंगे। 3 1/3 दिन में इसका काम कर लेंगे। इसी प्रकार हमको क्वेश्चन देखना है। ये उनकी कुल कार्य है, ये उनका क्षमता है, ये 10 दिन है, 5 दिन में करेगा। तो हम अब क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। जैसे हम लेते क्वेश्चन, देखो ए किसी काम को 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है। वह ए व बी उस कार्य को मिलकर मिलकर 6 दिन में करता है। 6 दिन में करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और वह ए व बी, मतलब ए बी दोनों, जैसे अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 6 दिन में करते हैं। तो बी अगर अकेला करेगा, जैसे बी अकेला करेगा तो वो कितने दिन में करेगा? जैसे ए करेगा तो कितने दिन लगते हैं उसको? 10 दिन। ये क्या है? दिन है। और ए और बी यहाँ क्या है? दोनों कर रहे हैं। यहाँ ए अकेला कर रहा है, यहाँ ए और बी दोनों कर रहे हैं, मतलब यहाँ दोनों एक साथ करेंगे काम। तो कितने दिन में कर रहे हैं? अगर दोनों कर रहे हैं तो 6 दिन में करेंगे।
तो इनका एलसीएम मतलब इनका कुल कार्य लेना है, मतलब कुल कार्य, जैसे 30 इनका कुल कार्य, ऐसे मतलब उन दोनों ऐसा काम लेना पड़ता है जो कि दोनों लोग कर लें, इसलिए अपने को एलसीएम लेना पड़ता है इसमें। और जैसे अगर ये 10 दिन में करेगा, ये 3 की क्षमता से कर सकता है काम, और ये 5 की क्षमता से करेगा। ये उनकी क्षमता है। ए 10 दिन में 3 की क्षमता से काम खत्म करेगा, और ए और बी अगर दोनों मिलकर अगर करेंगे तो 6 दिन में 5 की क्षमता से 30 काम को खत्म कर देगा। जैसे ए की क्षमता क्या है, 3 है, और ए और बी की क्षमता 5 है। तो ए तो 3 कर लिया ना, ए का क्या है, ए 3 क्षमता से काम करता है, तो उसका ए कितना है, 3 है। ये मतलब 3 की क्षमता से काम, यहाँ ए और बी दोनों शामिल है ना, दोनों शामिल है तो 5 दिन में कर रहे हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, 3 में से मतलब 5 में से अगर 3 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि बी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, बी 2 काम करेगा। जैसे 30 काम को अगर बी की क्षमता क्या है, 2 है, यहाँ क्षमता है लेकिन यहाँ दोनों का क्षमता है, ए और बी का क्षमता 5 है, और हमको किसको, एक को कराना, मतलब बी को ही कराना है, तो ये 2, अभी क्या है उसकी दो क्षमता, मतलब यहाँ ए और बी दोनों शामिल है इसलिए वो 5 है, दोनों की क्षमता 5 है, तो ए की क्षमता 3 है, तो बी की क्या हो जाएगी, 3, तो ये इसकी 2 हो जाएगी, 2 से अगर ये 30 को काटेंगे तो 15 दिन, मतलब बी कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में। जैसे समझ में तो आया होगा। जैसे फिर से देखो, जैसे फिर से देखो एक बार, जैसे कि ए अगर 10 दिन में काम करेगा 3 की क्षमता से, 30 दिन में काम कर लेगा, ठीक है, और अगर बी करता है तो 6 दिन में 5 की क्षमता से, ए बी मतलब यहाँ दोनों है, ए और बी दोनों अगर काम करेगा 6 दिन में 5 की क्षमता 30 काम खत्म कर लेगा। तो मैंने क्या बताया, जैसे ए और बी यहाँ दोनों का क्षमता है, दोनों की क्षमता क्या है, 5 है, तो ए की क्षमता तो 3 है ना, तो यहाँ से हमको 3 को माइनस कर देना है, तो मतलब 2, तो 2 मतलब बी की क्षमता हो जाएगा, 2 बी की क्षमता और 3 ए की क्षमता, क्योंकि ए की क्षमता तो 3 है ना, ये क्षमता मतलब यहाँ रख देंगे। तो 30 काम को अगर ये बी अकेला करेगा, जैसे बी अकेला करेगा तो इसको 15 दिन लगेगा। समझ में तो आया होगा। अब इसी प्रकार जैसे दूसरे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, समझ में तो आया ना, ठीक है। आया समझ में। हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, मतलब ए किसी काम को 5 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में तथा सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। यदि ए बी और सी मिलकर, यदि ए बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर देते हैं, 3 दिनों में समाप्त कर देते हैं। जैसे कि
क्वेश्चन पढ़ो से ए किसी काम को 5 दिन में करता है। ए किसी काम को क्या 5 दिन में करेगा। बी उसी कार्य को 10 दिन में करता। अगर बी करेगा तो 10 दिन में, बी करेगा तो 10 दिन में, तथा सी उसी कार्य को कितने दिन में, मतलब सी का कोई दिन ही नहीं दिया, सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यदि ए बी तथा सी मिलकर अगर उस कार्य को करेगा तो 3 दिन में समाप्त कर देंगे, मतलब तीनों करेंगे तो 3 दिन में समाप्त करेगा। अपने को सी का पता करना है कि सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। ये क्या है, उनका दिन है 5 दिन। ठीक है, ये 5 दिन। और बी करेगा तो 10 दिन में, बी अगर काम करेगा तो 10 दिन में। सी कितने दिन में अपने को पता नहीं है। ठीक है, और यदि ए बी और सी, यदि ए और बी मतलब अगर तीनों काम करेंगे, जैसे ए बी सी तीनों काम करेंगे, यहाँ पे ए बी और सी अगर तीनों काम करेंगे तो 3 दिन। कितना दिन लग रहा है, ये 3 दिन। ठीक है, 3 दिन में समाप्त कर देंगे। हमको एलसीएम लेंगे अब, जैसे कि ये कितना जाएगा 30। अगर 5 दिन में करेगा तो 6 की क्षमता से 30 काम खत्म कर देगा अकेला, अगर करे तो। ठीक है, ये क्षमता है उनका 6। और ये 10 दिन में करेगा तो 3 की क्षमता से काम खत्म करेगा। अपने को सी का तो दिया नहीं, हमको सी पता करना है कि सी कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, और तीनों अगर करते हैं तो 30 काम कितने दिन में, 10 दिन में। तीनों अगर काम करेगा तो 10 दिन में कर लेंगे। हमको पता किसका करना है, सी का। ये 6 और 3, ए का कितना है 6, ए का 6 है। और बी कितना, बी अगर करता है तो 3 दिन में। हमको एक्स पता करना है 3 दिन में, और सी का पता करना है हमको। अगर तीनों करेंगे, ए धन बी धन सी, अगर ये तीनों करते हैं तो 10 दिन लगता है। ठीक है, तीनों करते हैं 10 दिन। तो हमको ए और बी मतलब दोनों काम कितना हो जाएंगे, 6 और 3 मतलब 9 काम तो हो गए। तो मतलब सी के पास कितना काम बचा, एक ही काम, मतलब 6 और 3 कितना 9, और ये 10। इधर प्लस में इधर माइनस में जाएगा। ठीक है, तो अपने को सी की क्षमता देखना है। तो यहाँ 1 बच रहा है, मतलब सी की क्षमता क्या जाएगा 1, सी की क्षमता 1, तो ये 1। तो अगर सी अकेला करेगा तो कितने 30 दिन, कुल कार्य 30 है, तो 1 की क्षमता से करेगा तो 30 ही दिन लगेंगे उसको काम करने में। मतलब समझ में आया होगा। जैसे कि फिर से इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। हमको क्या करना है, देखना है सी की क्षमता, मतलब कितने दिन में कार्य करेगा। ए अगर करता है 5 दिन में 6 की क्षमता से, 6 की क्षमता से अगर काम करेगा 30 काम खत्म करेगा। ठीक है, अब समझना थोड़ा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। अब 30 दिन में बी अगर 10 की क्षमता से करेगा 3 दिन में 30 काम खत्म करेगा। अपने को सी पता नहीं, हमको सी की क्षमता याद करनी है, सी की क्षमता याद करना। अगर तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 10 दिन में, यानी कि अगर वो तीनों मिलकर अगर कर रहे हैं तो 10 दिन में कर रहे हैं। और अगर ए और धन बी अगर कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है, मतलब 6 और ये 3, मतलब 9 दिन में ये दोनों काम कर ले रहे हैं। तो हम देखते ए से ये कट गया, बी से बी खत्म। तो हमको सी का देखना है ना, 6 और 3 9 हो गया, और ये 10। अब ये 10 को उस साइड ले जाते हैं ये। अब ये सी का मान पता करना है कि क्षमता क्या है उसका। 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा 1, मतलब 1 बच जाएगा, 1 बच गया। तो सी का क्षमता क्या है, ए, सी की क्षमता ए। तो 30 कार्य को अगर ए की क्षमता से अगर करता है सी तो 30 दिन में कार्य कर लेगा।
अब तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब और इसी टाइप के और भी डिफरेंट क्वेश्चन है और अब करते हैं। इसके बहुत से टाइप है, मतलब अभी ए और बी, अभी यहाँ दो दो लोगों को कराएंगे। अब अभी यहाँ एक करता था, अभी एक बार तीनों ने मिलकर किया, अब ए बी बी सी मतलब दो दो लोग आ जाएंगे, तो कैसे करना है हमको, अब वो देखना है। समझ में तो आ रहा होगा ना। जैसे अब ए बी, ए और बी, ए और बी किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी काम करे तो 15 दिन। बी और सी काम करे, बी और सी को 15 दिन में काम कर सकते हैं, हैं तथा सी और ए किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी साथ में काम करें, यदि ए बी और सी, ए बी सी एक साथ करे तो कितने दिनों में खत्म करेंगे। यानी कि अब देखते हैं, अब हम लोगों ने ए बी मतलब अकेले कर रहे थे, अब हम देखते हैं ए बी सी, यहाँ दो दो लोग आ गए, मतलब सबको काम क्या है, दो दो करना है। जैसे कि ए और बी करे, अगर ए और बी करे तो 12 दिन में करते, मतलब ए और बी अगर करे तो 12 दिन में करेंगे। बी और सी करे तो बी और सी अगर काम करते हैं तो 15 दिन में। उसी प्रकार सी और ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो हमको याद क्या करना है, जैसे कि ए बी और सी एक साथ काम करे तो कितने दिन में खत्म करेगा। मतलब यहाँ है कि तीनों को एक साथ काम कराना है, और यहाँ दो दो लोग हैं, मतलब दो, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, मतलब 2 बार है। तो कैसा करना है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले ये उनका दिन है, अब उसमें देखते हैं एलसीएम, कुल कार्य, कुल ये अपने को मानना पड़ता है कार्य। जैसे कि ऐसा चीज मानना है कि दोनों से कट जाए, तो मान चलो एलसीएम 60, क्योंकि 20 से भी कट जाएगा, 15 से भी, 12 से भी। तो ये भी 12 दिन में अगर करते हैं 5 की क्षमता से, ये उनका क्षमता है, 5 उनकी क्षमता, 5 उनका क्षमता है। अगर बी प्लस सी मतलब दोनों अगर करते हैं तो 4 की क्षमता से काम करेंगे तो 60 दिन, 4 की क्षमता से काम करेंगे तो 60 दिन में खत्म। और सी और ए करेगा तो 3 दिन में। तो हम अब देखते हैं, यहाँ 2 है, मतलब तो ए धन बी धन सी मतलब 2 है, तो 4 और ये
5 और 4 9 और 3 12, ये 12। ठीक है, ये तीनों अगर करेंगे तो 12, क्योंकि यहाँ 2 2 है, 2 2 है तो एलसीएम 2 2 है, मतलब तो ये 2 बाहर निकल गया, 2 2 है, 2 2 बार सभी है तो 2 बाहर निकल गया, तो 12 काम करेंगे, 12, ये 2 इधर आए, 2 से हम काटेंगे 6 बार। तो अगर ये तीनों अगर करते हैं 6 दिन में, 6 इनकी क्षमता है, अगर ये 6 से कार्य करेंगे तो कुल कार्य में हमको 6 की क्षमता से भाग दे देंगे, तीनों का क्षमता है, कितने दिन में, 10 दिन में समाप्त कर देंगे। और ऐसा नहीं कर सकते तो देखो और एक टाइप से कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है तो एक और, ये इसकी कुल कार्य क्या है 60 है, ये कार्य है। ठीक है, 5 और 4 9 और 3 12, 12 हमको सभी 2 2 बार है ना, ये 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और ये 12 है, 12 से अगर 60 को काटते हैं तो 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा करना हो वैसा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी समझ में आया होगा, ये तो उतना डिफिकल्ट है ही नहीं, बस तीनों को एक साथ ही काम कराना है। अभी जैसे अकेला करेगा, एक करेगा, उनको थोड़ा दिक्कत जाता है, बस एक साथ करें तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर बहुत जल्दी निकल जाता है। लोग और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन, अब थोड़ा ध्यान से, अब थोड़ा इससे भी थोड़ा हाई लेवल का है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बन सकता है। एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में, मतलब ये किसी जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में, 10 दिनों में जोता जाता है। क्या किया जाता है, जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करेंगे, ए और बी एक साथ काम करेंगे, एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे, 4/4 सही 5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। चलो तो क्वेश्चन को पढ़ो जरा, जैसे कि एक जमीन को 2/5 भाग 6 दिन में करता, मतलब 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, और बी जमीन 1/3 भाग 10 दिन में करता है, तो
जोत सकता है, ए और बी एक साथ काम करे तो 4 से ही 5 भाग को जमीन को कितने दिनों में जोतेगा। ठीक है, जैसे ए 2 सही 5 भाग को 6 दिन में और बी 1/3 भाग को 10 दिन में। ये भाग है तो इसमें गुणा करते हैं 5 का और बटे 2 नीचे आ जाएगा। इसको 2 से 3 बार काटा, 5 दिया 15, मतलब ये 15 दिन में, ये 15 दिन में। और अगर 3 करे तो बी करे तो एक क्या नीचे आ जाएगा, बटे वाला भाग में ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से तो 10 दूनी 30, 10 3 30, मतलब ये इसमें तो कटने वाला है नहीं, तो ये बी कितने दिन में, 30 दिन में। तो अब देखो मतलब ए 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा था, तो हम देखते हैं भाग 5 को उस साइड ले जाएंगे, 2 नीचे आ जाएगा बटे में, तो 15 दिन में। और 1/3 भाग 10 भाग को काम करेगा, तो ये 10 दूनी 30। तो ए और बी, ए और बी कितने दिन, 15 दिन और ये 30 दिन। तो इसका एलसीएम कुल कार्य क्या जाएगा, 30, कुल कार्य 30, और ये एक बार में कटेगा, ये 2 बार में। ठीक है, तो 30, 2 और 1 3, दोनों काम करेंगे ना, ये 10। अब आगे क्या बोला क्वेश्चन में, ए और बी एक साथ काम करेंगे तो 4/5 भाग को जमीन को कितने दिन में, मतलब 10 का 4/5 भाग, मतलब 5 से ये 2 बार, मतलब ये 8 दिन में, 8 दिन में काम कर लेंगे। 8 दिन में काम खत्म कर लेंगे। जैसे अब फिर से देख लो एक बार, ए ये अगर काम करता है तो 2/5 भाग 6 दिन में। तो हम इसको करना कैसे, ये गुणे में चला जाएगा और ये 2 भाग में जाएगा, तो 2 से इसको 3 बार काट दिया, 5 दिया 15, मतलब ये कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर ले रहा है काम। ठीक है, और अगर बी ऐसा ही करेगा, 1/3 भाग काम करता है वो 10 दिन में, 1/3 भाग 10 दिन में कर रहा है, 3 क्या गुणे में चला जाएगा और 1 भाग में जाएगा, मतलब ये 30 दिन में। बी अगर करे तो 30 दिन में। ठीक है, 30 दिन में। और अगर दोनों कर रहे हैं, इनका कार्य कुल कार्य क्या हो जाएगा, 30, और ये 2 दिन, 2 की क्षमता से काम खत्म कर लेगा, ये 1 की क्षमता से, 2 और 1 3, 3 से ये 10 बार। अब यहाँ ये देखना है कि 10 दिन को 4/5 भाग को जमीन को कितने दिन में जोतेंगे, मतलब 4/5 भाग, मतलब 2, 4 दूनी 8, मतलब 8 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। अब हेलो दोस्तों, आज ठीक है, आज एंड करते हैं इतना ही, अब आगे देखते हैं कल। ठीक है।